1, 2, 3, come on! इत्र से कपड़ों का महकना, इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब खुशबू तुम्हारे किरदार से आए। जिंदगी की रेस में यदि आप धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं तो यकीन मानो आप सबसे तेज हो। नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एसपी सर आपको सिखा रहा हूँ सबसे बेस्ट, सबसे तेज और सबसे फास्ट मेथड। इससे फास्ट कुछ नहीं। यदि आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और कोई भी एग्जाम हो आप उनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। मेरा चैलेंज है। मेन चीज कहाँ है देखो, समझो। यदि एक अच्छा टीचर वही होता है, एक अच्छा टीचर वही होता है जिसके लड़के टॉप करें। जो आज के समय में लेकिन क्या है, जो पढ़ लिए और सिलेक्शन ले लिए और समझ रहे हैं कि मैं टीचर बन गया हूँ। टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है कि उनके लड़के, उनके विद्यार्थी, उनके स्टूडेंट कितने सिलेक्टेड हुए हैं। वो है सबसे बेस्ट टीचर। कितने तुम्हारे लड़के सिलेक्शन ले लिए, ये है बेस्ट। लड़कों को सिलेक्शन दिलाना है, उन्हीं के लिए अपन यूट्यूब पर आए हैं और मेरे कई लड़के सिलेक्टेड हैं। बात तो तभी है जब लड़के सिलेक्टेड हो तुम्हारे, उसके लिए ही हम पढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, इन क्वेश्चनों को हमने लिख दिया है, आप लोगों को इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और चैलेंज है, यदि मुझसे फास्ट कर दिए या मेरे बच्चों से फास्ट कर दिए तो मुझे बता देना कमेंट में कि भाई सर मैंने स्पीड से सवाल किए और विथ कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे तुक्का में नहीं आंसर, विथ कॉन्सेप्ट के साथ। और यदि आप सोचते हैं कि हमें मैथ आता है, यदि आप ये सोचते हैं कि हम मैथ के सवाल कर लेंगे तो करो और मुकाबला करो। मुकाबला भी करना है, सवाल करना नहीं है, समय के अंतर्गत करना है। लड़ाई तो समय की है, टाइम की है। टाइम पे जीतना है। किस्मत को छोड़ो, मेहनत पे यकीन करो, क्योंकि मेहनत तो किस्मत के पन्ने पलट देती है। आइए मेरे मित्रों, अब आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ और उससे फास्ट हो ही नहीं सकता। यदि कोई करा रहा हो तो मुझे बता देना कि इससे फास्ट किसी ने कराया है, करा ही नहीं सकता। आइए स्टार्ट करें। ए बी सी के वेतन 1, 2 और 3 के अनुपात में है। गुड। सी का कुल वेतन 600 रुपया है, करेक्ट है। 6000 रुपया। सी का कुल वेतन 6000 रुपया है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? पढ़ने के बाद 10 सेकंड तो बहुत कर दिया, मात्र 5 सेकंड। आ गया उत्तर? चलिए देखो, समझो क्या पूछा है। सी का जो वेतन है वो ए के वेतन से परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज में पूछा है तो एक चीज समझ लो, माइंड को समझा लो अपने, कि परसेंटेज में जब चीज पूछा है तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 6000, इसका कोई रोल नहीं है। इसका कोई रोल नहीं है। मुझे यकीन है कि लड़कों ने ये वैल्यू निकाली होगी और फिर जाकर उत्तर निकाला होगा। सी की वैल्यू यहाँ से निकाल के फिर इन सबकी वैल्यू निकाली होगी, ए बी सी की, फिर जाके उत्तर निकाला होगा। लेकिन जब प्रतिशत पूछ रहा है, वो प्रतिशत पूछ रहा है तो इसमें इसका कोई रोल नहीं। चाहे आप निकाल लीजिए चाहे नहीं निकालिए, तो कोई रोल नहीं है। राइट है, ठीक है। अब पूछ रहा है किसके वेतन से? ए के वेतन से कितना अधिक है? ए का कितना वेतन है? 1। सी का कितना वेतन है? सी का कितना वेतन है? 3। तो प्रतिशत में इसका कोई मतलब नहीं है, करेक्ट है। तो सी का वेतन
3 है, ए का वेतन 1 है। किससे तुलना करा रहे हैं? 1 से। हमने कहा था, हमने क्या कहा था कि जब 1 से लिखा हो, जिसके साथ से लिखा हो उसी से तुलना होती है। तो 1 रुपया 3 बन गया है, कितना की वृद्धि हुई? 200 की। उत्तर 1 रुपया 3 बन गया है। वो तो कह रहा है ए का वेतन है 1, ए का वेतन 1, बी का वेतन 2, सी का वेतन 3। जब 1 3 बन गया है, एक कितना बन गया है? यहाँ देखो 1 रुपया ए का था, सी का था 3, कह रहा 1 3 बन गया है। तो 1 से कितना आ जाएगा? आप कहोगे 2, 1 से कितना आ जाएगा? 2। 1 पे प्रतिशत लगाओगे 200%। करेक्ट है। और हमने एक चीज और बताई थी आपको, यदि आपको वो चीज भी याद है तो भी आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप सिलेक्शन लेके रहोगे, मेरा दावा है। हमने ये भी कहा था कि ए और सी जब कोई 1 रुपया हम कहें यदि 2 हो जाता है, इसका मतलब क्या है? वृद्धि कितने की है? पूरी 1 रुपया की है। 1 यदि 2 हो गया है तो हम कहेंगे 1 रुपया पूरा 1 बढ़ गया है। इसका मतलब 100%। क्या मतलब बोले? 100%। यदि 1 रुपया 3 बन गया है तो इसका मतलब 2 बड़ा है 2, तो आप कहोगे 200%। कितना? 200%। प्रतिशत में कहोगे 200%, यहाँ 100%। जब कोई 1 2 बन जाए तो आप समझ जाना कि 100% की पूरी वृद्धि हो गई है। जब 1 3 बन गया है तो इसका मतलब है 200% की वृद्धि। राइट है? 1 रुपया पे 2 की वृद्धि। अब 1 रुपया हम कह रहे तुमसे 7 बन गया है, 6 बन गया है, तो कितने की वृद्धि? आप कहोगे 500 की वृद्धि। कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। 1 पे 5, 1 पे 5 बढ़ गया। एक क्या है? बेस, क्योंकि 1 से तुलना करा रहे हैं और परसेंटेज का 100 लगाओगे तो 500% की वृद्धि। करेक्ट? कितने की वृद्धि? 500 की। हम पूछे तुमसे 1 रुपया बन गया है 9, तो आप क्या कहोगे? कितने की वृद्धि? 800 की वृद्धि। कितने की वृद्धि? 800% की वृद्धि। करेक्ट है? हम कहेंगे 1 रुपया बन गया है 11, कितने की वृद्धि? पूरी 1000 की वृद्धि। ये चीज आपको आ गई है तो इसका कोई मुकाबला था ही नहीं। 1 रुपया 3 बन गया है, 2 बढ़ा है 1 पे, 200% की वृद्धि। जब 1 3 बन गया 200% की वृद्धि, और 1 से यदि 2 बना तो 100% की वृद्धि। राइट है? इसमें इस 600 का कोई रोल नहीं। और जो लड़के 600 में फंस गए हैं, वो क्यों फंस गए? उन्हें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं। अब कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, समझना इस चीज को। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आप जो 6000 रुपया है सी की वैल्यू, राइट है? राइट? इस 6000 में कोई रोल क्यों नहीं है, इसके बारे में समझते हैं। और कब रोल होगा ये भी समझते हैं। हर चीज पे उनको वर्क करना है। हम क्यों कहते हैं समय देना है? यदि आपको समय देना है सवालों पे, तो समय दोगे तभी सवाल आपके एक नई अप्रोच डेवलप होगी और आप एक नए इंसान बन जाओगे। देखो समझो, कब इसका उपयोग होता? यदि वो तुमसे ये पूछता, क्या पूछता कि भाई सी का वेतन तो दे दिया उसने 6000, और पूछता ए का वेतन कितना है, तो आपके दिमाग में समझ में आती है कि 3 बराबर 6000, तो 1 बराबर 2000। करेक्ट? ये दिमाग में आ जाती है आपकी कि जब क्या पूछता? वेतन। लेकिन इसने तो प्रतिशत पूछा है। यदि हम ऐसा भी कहते हैं भैया 1 2 और 3 है, इसकी 6000 है, बात समझे ना, तो 2 गुना है, देखो तो ये इसकी कितनी हो जाएगी? 2 गुना 2000। करेक्ट? तो बताओ यदि इसकी भी निकालना चाहो तो कोई फायदा है क्या? नहीं निकालो। निकालना निकाल लो, नहीं निकालना तो नहीं निकालो, क्योंकि अपन को तो किसमें तुलना कराना है? सी का जो वेतन है वो ए के वेतन से, ए के वेतन से, तो ए क्या है? बेस है। ये कितना है? 2। कितना ज्यादा है? 4000 ज्यादा है। 2 से कितना ज्यादा है? 4000 ज्यादा। किस पे? ए पे। ए मतलब 2000 पे। करेक्ट? तो यहाँ पे भी यदि आप काट सको, देखो अब देखो ना, ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, 1 से 2/1। करेक्ट? तो 200% की वृद्धि। प्रतिशत लगाओगे 100, तो 200% की वृद्धि। लेकिन आप चाहो तो यहीं भी काट सकते थे, उससे कोई रोल मतलब था क्या? राइट? 2 एकम 2, 2 3 6, तब भी 1:3 नहीं है। जो 1:3 है, यहाँ से कटने के बाद भी 1:3 हो गया।
तो प्रतिशत में कोई मतलब नहीं रहा उसका, क्योंकि प्रतिशत तो हमें कहता है जब प्रतिशत पूछा जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब कभी भी आगे जाके यदि प्रतिशत में पूछा है और रेशियो दिए हैं तो हम प्रतिशत में दिए हैं तो हम प्रतिशत पूछने के लिए हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 6000 है, जो भी वैल्यू दी है उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, उसका मान नहीं रखेंगे और सीधा यहीं से हम उत्तर निकाल लेंगे। करेक्ट। अब तुमसे हम ये पूछें, अब तुमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि बी से सी कितना अधिक है, बी से सी कितना प्रतिशत अधिक है। अब क्वेश्चन हमने ये पूछा आपसे, बी से सी कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी कितना है 2 और सी कितना है 3, तो कितना बढ़ा 2 पे 1 बढ़ गया, तो 1/2 50% की वृद्धि। क्या बोले हम? अब हम पूछ रहे हैं तुमसे कि जो बी है और सी, बी 2 है सी कितना है 3 है, तो बी है, बी से सी कितना अधिक है, सी कितना अधिक है, आप कहोगे 1 अधिक है। और किस पे? बी से, जिसके साथ से लगा रहता है वो बेस वैल्यू रहती है, बेस, तो बी बेस हो गया। अब 1/2 पता है ना 50%, तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप भाई। यहाँ भी देख लो आप, 2 से 3 बन गया रुपया, 2 से कितना बन गया 3, कितने के बड़ा? आधा बड़ा 2 का, 2 का कितना बड़ा? आधा बड़ा, तो 50% बढ़ गया। कैसे कहा? 2 से 3 बन गया, तो कितना बड़ा? 2 पे, 2 पे कितने की वृद्धि है? आधे की है, 2 का आधा 1, तो 50% की वृद्धि, आधा मतलब 50% की वृद्धि। ये चीजें समझ में आ रही? यदि आ रही हो तो कमेंट में लिखो कि मुझे समझ में आ गई। अगला वाला है, तो सिर्फ अब लास्ट बार रिवीजन कर रहे हैं इसी सवाल के लिए। ए बी सी के वेतन 1, 2 और 3 के अनुपात में थे। यदि इसी का कुल वेतन 6000 है और इसी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो इसमें 6000 का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो परसेंटेज पूछा है, इसलिए हम 6000 का कोई मतलब नहीं है। और तो हम सीधा करेंगे ए के वेतन से सी कितना अधिक है, 2 अधिक है, 1 पे 2 अधिक है, 200% अधिक है। 1 था 3 हो गया है, 2 बढ़ गया है, 200% अधिक। राइट? मात्र 2 सेकंड। प्रमोद अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ गई, खर्च में भी 10% की वृद्धि कर ली। होता ही है, जब तुम्हारी आय बढ़ेगी तो तुम्हारे खर्च भी बढ़ेंगे और तुम्हारी सेविंग भी बढ़ेगी, सेविंग भी बढ़ती है। तो बताओ सेविंग में कितने की वृद्धि कर दी? यदि ये क्वेश्चन आपने किया है और कर लिया भी होगा, इतने में तो उत्तर आ जाना चाहिए। चलो हम बताते हैं, नहीं आता है तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, और हमारे समझाने के बाद भी यदि आप समझ गए तब भी समझ लेना आप बहुत आगे हो, आपका कोई मुकाबला नहीं है। आप सिलेक्शन लेके जाओगे और सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं हम। यदि आय 100%, आय कितनी मानेंगे? 100%। खर्च कितना है? 75%। तो बचत कितनी है? 25%। ये तो समझ में आ रही, क्लियर है फिगर। आय 100%, खर्च 75%, बचत 25%। यदि आय में 20% की वृद्धि, 100 का 20% 20 ही होता है। खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च कितना है? 75, इसका 10% 7.5, 20% की वृद्धि भाई, यहाँ 7.5 की वृद्धि भाई। सेविंग में कितने की वृद्धि होगी? 20 में से 7.5 घटा दो, 12.5%। पहले बचत कितनी थी? 25, वृद्धि कितनी हो गई? 12.5 की, 50% बढ़ गया उत्तर। हाँ, इस तरह सवाल किए जा सकते हैं और इससे भी फास्ट किया जा सकता है, इससे भी फास्ट। अभी तुमने देखे कहाँ है? अभी तो तुम भाई समझ रहे हो कि मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं और मुझे मैथ आता है। अब ये समझ रहे हो तुम कि मुझे तो मैथ आता है। अरे आता है तो करो मुकाबला, करो 2-4 सेकंड के अंदर। यदि मैथ बेसिक से कभी सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है कॉन्सेप्ट से। आप समझते हैं, इतने फास्ट करेंगे, उसके बाद फिर वही थॉट प्रोसेस देंगे। 100% आय, ठीक है, आय प्लस
कैसे बनता है, खर्च प्लस के बचत से, आप लोग समझ लो। तो जो आय होगी हमेशा आय में क्या क्या जुड़ा हुआ रहेगा, खर्च भी और सेविंग भी, राइट। अब ये 100% रहेगी हमारी, खर्च कितना है 75%, बचत कितनी बची है आप कहोगे 25%। ये अपने दिमाग में चल रहा है, ये तुम्हारे भी दिमाग में चलेगा, हमारा प्रॉमिस है। आय का 20% बढ़ा गया, आय 20% बढ़ी, तो बढ़ी हुई लिखा हमने। आप लोग गलती कहाँ करते हो, कहाँ गलती करते हो कि जो आप लोग क्या करते हो तो 1 से 20 कर देते हो यहाँ पर, वो नहीं करोगे। अब वो नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, आप सिर्फ बड़ी बड़ी पे बात करो। क्या करें, बड़ी बड़ी पे बात करना है। वृद्धि कितनी, वृद्धि पे बात करो 20% की। क्या समझे आप, क्या करते हो सवाल को ऐसे कर देते हो 1 से 20 की वृद्धि, ऐसे कर देते हो 1 से 20, फिर कहोगे इस पे 10% की वृद्धि, खर्च पे कितनी है 10% की वृद्धि, तो आप कहोगे इसका 10% 7.5, फिर इसमें 7.5 आप जोड़ देते हो 82.5 हो जाता है। इतनी बड़ी आप लोग इतनी कैलकुलेशन करते हो, तो अब ये कैलकुलेशन नहीं करोगे आप, ये वाला नहीं करोगे नीचे का, राइट, ये नहीं करोगे, सिर्फ यहीं पे काम करोगे आप। 10% मतलब 7.5 की वृद्धि, इसका 10%, 75 का 10%, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव 7.5। यहाँ 20 की वृद्धि, 100 का 20% 20 ही होता है, इस पर 10% 7.5 की वृद्धि, टोटल कितना होना है आप कहोगे भैया 20% की वृद्धि, यहाँ पर 7.5 की वृद्धि, तो इसका मतलब है कि 20 में से 7.5 कम हो जाएंगे तो 12.5 की वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी, तभी तो पूरा यहाँ से 20% बनेगा। 20 कैसे बनेगा, 7.5, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, तो 20 यहाँ वृद्धि है, 20% है, जो 20 है वो 5.5 7.5 की यहाँ मिली, तो 12.5 कहाँ पे वृद्धि होगी, बजट में वृद्धि होगी। अब देखो 25 का सीधा सीधा आधा है 12.5 वृद्धि, 25 का 12.5 कितना है, आधा है पूरा, तो 50%। ठीक है, समझाइए क्या समझाना चाह रहा, समझे इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन समझना, इस चीज को क्या समझाना चाह रहा है, एक बार फिर समझो। हमने क्या कहा, सिर्फ वृद्धि में बात किया, वृद्धि में बात किया। खर्च पे 20% की वृद्धि तो 20 ही हुआ, यहाँ पर 10% की वृद्धि मतलब 7.5 हुआ, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि होगी, आप कहोगे दोनों का जोड़ 20 होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ है जो 20 होना चाहिए, राइट है, तो इन दोनों का जोड़ के लिए 12.5 की यहाँ वृद्धि हो जाएगी, राइट है। और 25 पे 12.5 कितना होता है, 25 का आधा 50% की वृद्धि, आप निकाल भी लो 12.5, ठीक है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 कर लो, राइट। देखो 25 का 2 वृद्धि करेंगे, राइट, ये देखो 25 5 और 5 तो 10 में गुणा 50। ठीक है, इतना हम क्यों करें, जब हमें पता है कि 12.5 25 से कैसा है, आधा है, तो 50%, राइट है, ये चीज आपको आती है। तो अपन कभी भी आप सवाल करेंगे, इस तरह के सवाल आएंगे, तो हम ना सिर्फ वृद्धि पर ही बात करेंगे, कमी हो रही तो कमी पे कर देंगे, राइट, यहाँ पे बढ़ जाएगा। दोनों का जोड़ जो है 20 के बराबर होना चाहिए, इनका और इन दोनों का जोड़ है वो 20 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जोड़ के बराबर ही जो है आय। तो आय कैसे बनती है, खर्च प्लस के बचत को जोड़कर आय बनती है, करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको आ गया, राइट है। चलो अब एक बार और समझाते हैं। चलिए, प्रमोद की आय 100 थी, 100 में से 75 तुमने खर्च कर दिए, बचे 25 तुमने रख लिए घर में भाई। अब तुम्हारी आय 20 बढ़ गई, 100 का तो 20% 20 ही होता है, खर्च बढ़ गया 10%, तो 10%, 7.5 का 10%, 7.5 बढ़ गया, 20 बढ़ना था, 7.5 यहाँ बढ़ गया, 12.5 का बढ़ेगा, सेविंग में बढ़ेगा। पूछा बचत में कितनी वृद्धि हुई, 12.5, 25 पहले बचा रहे थे, अब 12.5 की वृद्धि हो गई बचत में, तो 50% की वृद्धि, 12.5 50% होता है, राइट। इससे ही फास्ट कर सकते हो, बोलो मान को, हाँ कर सकते हैं, आओ समझाते हैं। आप समझा रहे हैं हम तुमको एवरेज का कॉन्सेप्ट, किसका, एवरेज का कॉन्सेप्ट, आओ समझते हैं। एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ रहा है, और नहीं आया समझ में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हम आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे तब ये कॉन्सेप्ट हम आपको रोज बताएंगे, राइट। अभी तुम देखते चलो, मैथ को एकदम बोल बोल के पूरा मैथ करवा देंगे,
और थॉट प्रोसेस जनरेट कर देंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम क्या समझा रहे हैं इसी सवाल को दूसरा तरीका, उससे बोलते हैं हम एवरेज से। चलो, खर्च 75% है तो हम 75% मतलब 3/4, 75% मतलब 3/4, मतलब 4 यदि आय है तो 3 क्या है, खर्च है। ऐसे मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 75% को हम क्या कर रहे हैं, 100% जो आय थी उसको 3 हिस्से खर्च में दे दिए और 1 हिस्सा सेविंग। समझे इस चीज को। ये चीज यदि आपको आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 75% आपने खर्च कर दिए तो 25% क्या होगा, आपने सेविंग बचा ली। ये सेविंग है, बचत है आपकी, और ये खर्च है। मतलब 25 से काट दोगे आप तो 25 से 75, 25 से कम 25। ये आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। क्या किया, 75% मतलब 75% मतलब 3/4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3/4 क्या है, तुम्हारी आय है, और 3 क्या है, खर्च है। ये समझ आ रही नहीं आई। 4 आय है, 3 खर्च है, 1 क्या बचा, बचत। 1 क्या है, बचत है। ये तो आपको समझते ही पढ़ते हुए आ जाना चाहिए। क्या 75% है तो खर्च होगा 3, रेशियो में 3 खर्च हो गया तो 1 क्या बचा, बचत। 4 टोटल थी आय, ठीक है। चलो अब समझे ना, खर्च में तुम्हें आय टोटल कितनी बढ़ानी है, आय कितनी बढ़ानी है, 20% बढ़ानी है, करेक्ट है। और खर्च में वृद्धि कर रहे हो 10% की, राइट, ठीक है। टोटल कितना बढ़ाना है तुम्हें, टोटल बढ़ाना है 20%, ठीक है। चलो हम कहेंगे ये टोटल 20% बढ़ाना है, लेकिन खर्च में तो तुमने बढ़ा दिया 10%। इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि हम खर्च में हमको बहुत कम बढ़ाया, समझ में आ रही जो हम समझाना चाह रहे हैं, कि हमको तो टोटल 20% बढ़ाना है। आय जो है टोटल 4 है, टोटल आय कितनी है, 4, ठीक है। 3 क्या है, खर्च है, 1 क्या है, बचत, 1 क्या है, बचत है। यदि आपको ये समझ में आ रही है चीजें तो लिख देना कमेंट में, भाई समझ में आ रही है। हम समझा रहे हैं तुम्हारी टोटल आय 20% बढ़ने थी, राइट, लेकिन आपने खर्च में क्या दिया, 10% की वृद्धि हुई। इसका मतलब कि आपके पास खर्च के कितने थे, 3 थे, खर्च में कितने थे, 3, और सब पे तुमने 10-10 कम बढ़ाए तो 30 बढ़ेंगे, 1 पे 10 बढ़ेगा। 3 थे, रेशियो में कितने थे, 3 खर्च थे, 1 क्या है, बचत है, ये खर्च है, राइट। तुमने 10 की कम वृद्धि करी, टोटल वृद्धि कितनी करनी थी, 20 की, लेकिन इस पर तुमने 10 की कम वृद्धि करी तो 3 है, 3 पे 10-10 की वृद्धि होगी तो 30 आपको ज्यादा बढ़ के आ जाना चाहिए। 30 क्या आना चाहिए, ज्यादा बढ़ के लाएगा, कौन लाएगा, ये वाला लाएगा, बचत, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो 10% वृद्धि इसने करे वृद्धि। तो हम कहेंगे तुमने 10-10 की कम वृद्धि करी, 10-10 की वृद्धि कम करी इसने 3 अंगों पे, 3 थी इसके पास, 30 10-10 से 30 कम करी, 30 कौन लेके आएगा, बचत। बचत को ज्यादा वृद्धि करना पड़ेगी, 30 तो इसकी करना पड़ेगी, भरपाई करना है 30 की, और खुद 20 लेके आना है इसको, खुद तो 20 लेके ही आना है क्योंकि पूरी 20 करना है। कितने करना है, पूरी आय कितने, 20% की वृद्धि है। 10-10 की यहाँ वृद्धि कम करी इसने, तो यदि ये भी 20-20 करता, यदि ये भी 20-20 करता तो हम कहते थे बचत भी 20% की वृद्धि कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या किया उसने तो खर्च में 10-10 कम किया, टोटल 20-20 करना था बचत आय में, 10-10 कम किया तो 10-10 से करके 30 कम किया तो 30 कौन लेके आएगा, बचत लेके आएगा ज्यादा, राइट। तो 30 बचत लेके आएगा और खुद की 20 लेके ही आना है, तभी तो टोटल 20 हुई, तो 50% की वृद्धि। ये भी समझ में आ गया तो इससे फास्ट कुछ नहीं है, और ये नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, एलिगेशन में हम आपको बताएंगे। लेकिन यदि इस पर आपने बचत इस तरह के आपने सोचा तो आपका मुकाबले नहीं। आओ, यदि आपने ऐसा सोचा तो आपका कोई मुकाबला नहीं है। चलो, 9 मिलीलीटर सेविंग लोशन में जिसमें 50% एल्कोहल है, जिसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए, करेक्ट है। सवाल कर लिया होगा आप लोगों ने, हाँ, इतने में आ जाना चाहिए उत्तर। क्या आपकी कॉन्सेप्ट है या ऐसे कॉन्सेप्ट लेके घूम रहे हो मार्केट में कि पूरा मैथ आता है, कहते हो मैं मैथ तो बन जाता है। अरे मैथ बन जाता है तो करो, क्या कहते हो, मैथ तो हमें बन जाता है, मैथ तो हम कर लेते हैं सर, कर लेते हैं तो मुकाबला करो ना। आओ, पहले हम आपका तरीका बताएंगे इसके लिए।
9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में जिसमें 50% एल्कोहल है, इसका मतलब 50% क्या है? पानी। चलो कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए? चलो आप लोग रेशियो से करते हो। आप लोगों को 50% एल्कोहल है तो 50 एल्कोहल के लिए लिख देते हैं, यहाँ बात लिख देते हैं। इसमें एल्कोहल 50% है तो 50% एल्कोहल, ठीक है, और 85% क्या हो जाएगा? पानी। 100% होता है पूरा, तो आप काट लो एक और एक, करेक्ट। अब कह रहे हो आप कि पानी जो है इसमें मिश्रण में 30% एल्कोहल हो गया। एल्कोहल का होगा 30%, तो यहाँ 30% एल्कोहल, 70% क्या हो जाएगा? वाटर। ये तो आपके दिमाग में आ रही है ना चीजें। चलो ठीक है, लेकिन मिलाया क्या आपने? आपने पानी मिलाया है। एक चीज बताओ, आपके पास कोई कप है जिसमें आपके पास कोई कप है, एक चीज बताओ, ये इसमें आपने कह दिया भैया यहाँ तक तो एल्कोहल भरा हुआ है, हमने ठीक है भैया एल्कोहल है, क्या है यहाँ तक, क्या है? एल्कोहल है, हमने ठीक है। ऊपर वाटर है, हमने ठीक है भैया। अब तुम कुछ पानी डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो, तो जो एल्कोहल है वो तो उतना ही रहेगा, कभी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? पानी। तो जहां पहले एल्कोहल 1 था, अब तुम कह रहे हो एल्कोहल 3 है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आ रही कि या तो आप 3 को 1 कर लो, 3 को क्या कर लो? 1 कर लो, या फिर 1 को 3 कर लो, इस 1 को क्या कर लो? 3 कर लो। एक चीज समझ में आ रही नहीं आ रही कि आप जो मिला रहे हो पानी, तो पानी बढ़ेगा, एल्कोहल नहीं बढ़ेगा। तो एल्कोहल को क्या करेंगे? बराबर रखेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हम 3 को गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब ठीक है, चलो अब तुम्हारा जो नया रेशियो ये है, इस पर काम करेंगे, करेक्ट है। ये टोटल किसके बराबर है? ये कितना बड़ा? आप कहोगे 3 से भैया वाटर है जो, तो 3 से 4 बढ़ गया, 3 से कितना हो गया? 4, तो हम 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, करेक्ट है। चलो आपको ये टोटल वैल्यू दी है, इसमें 9 लीटर था पूरे में, क्या था? टोटल कितना था? 9 लीटर था, करेक्ट है, 9 लीटर था। तो ये अब तुम्हारा नया रेशियो है, इसी पे काम होगा। अब जो भी आपका नया रेशियो बन के आया है, हमेशा उसी पे काम करोगे। अब पुराने रेशियो से कोई मतलब नहीं, ये सब कोई बेकार है, ये सब चीजें। अब तुम्हारे ये नया आ गया, ये जो 9 है, ये 9 बराबर है, ये टोटल कितना है? टोटल कितना है? 9 मिलीलीटर है, तो 9 क्या है? ये टोटल है पूरा। ये कितना है पूरा? 6, 3 और 3 6, 6 बराबर 9, तो 4 बराबर। आप कहोगे भैया आधा बढ़ गया, 6 का आधा बढ़ा है, 6 का आधा बढ़ा, तो 4 का भी आधा 6 बढ़ जाएगा। ये तो आप लोग करना जानते ही हो इस तरीके से। क्या किया? समझो इस चीज को भी, यहाँ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल समझो। आप कह दोगे भैया 1 था, हमने ठीक है 50% था, अब 3 ये हो गया, एल्कोहल 3 हो गया, यहाँ पर 7 बच जाएगा। लेकिन ये तो 3 करना है, हमने 3 कर लो, 3 गुणा कर दिया हमने, करेक्ट है, क्योंकि ये एल्कोहल की मात्रा वो बराबर रहना चाहिए। क्या करना होगा? आपको 4 हो गया, 4 की वैल्यू निकाल लीजिए रेशियो में। आप कहोगे पूरा कितना है? 6, 3 और 3 6, 6 बराबर 9 लीटर था, 9 मिलीलीटर पूरा था ना, इसमें 9 मिलीलीटर में एल्कोहल और वाटर तो दोनों था, तो 6 बराबर 9, तो 4 बराबर क्या होगा? आप कहोगे कि देखो आधा बढ़ा, 6 का आधा बढ़ा, यहाँ भी 4 का आधा बढ़ा, तो 6, तो 6 हो जाएगा। क्या बढ़ा? पानी। पानी 3 से 7 हुआ था, तो पानी 4 बढ़ा, तो 4 की वैल्यू 6। ये तो आपका तरीका है। चलो अब लगाते हैं, हम तुम्हें बताते हैं अपना तरीका, भाई 2-4 सेकंड वाला, और आ जाए तो बता देना, और इससे पहले भी यदि आपने कहीं सीखा हो तो भी बता देना। चलो आ जाओ। एक चीज बताओ, यदि तुमसे आज हम कह दें कि भाई तुम्हारे पास आज 20 लीटर पानी है, ठीक है, और कुछ एल्कोहल भी है, मान ली 10 लीटर एल्कोहल है। अब हम उस बर्तन में जिसमें 20 लीटर पानी है और 10 लीटर एल्कोहल है, यदि हम पानी डालेंगे तो पानी ही बढ़ेगा, एल्कोहल कभी बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, तो 10 के 10 ही रहेगा। तो बस अब हमारे समझ में आ गई कि भैया तुम कह रहे हो कि एल्कोहल पानी डाल रहे हो तो पानी ही बढ़ेगा, एल्कोहल नहीं बढ़ेगा, करेक्ट है। अब समझ में आई नहीं आई? आप बताओ, फास्ट करें। 50% एल्कोहल है 9 मिलीलीटर में, 9 मिलीलीटर एक पूरा बर्तन है, उसमें कह रहे हो 2 चीजें हैं, पानी और एल्कोहल। तो जब कह रहे हो तुम 50% एल्कोहल है, मतलब 4.5 क्या है भाई? 4.5 एल्कोहल है, राइट।
अब 4.5 एल्कोहल है, अब पानी तो मिला रहे हो, अब कह रहे हो 4.5 एल्कोहल है, वो अब एल्कोहल 30% के बराबर हो गया। एल्कोहल वो 4.5 लीटर जो है वो आप कह रहे हो वो कितने के बराबर है, 30% के बराबर है, राइट है। तो 30% के बराबर कितना है, 30% के बराबर है, आप कह रहे हो 4.5 लीटर। समझ आई नहीं, 100% के बराबर आप कहोगे 1 बिंदु हटा लो, कितने गुना हो गया, 15 गुना हो गया, राइट। तो यहाँ भी 10 में 15 गुना कर दूँ तो 150, और एक बार समझ तो 15 लीटर, क्या निकल के आएगा 15 लीटर। टोटल 100 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू कितनी है 15 लीटर। 15 लीटर 9 लीटर मिलीलीटर तो पहले था, और अब कितना मिल जाएगा 6 मिलीलीटर और मिल जाएगा, तभी तो 15 होगा, तो 6 मिलीलीटर उत्तर हो जाएगा। क्या समझ आई, समझे इस चीज को, बहुत आसान है, बहुत आसान है। शुरुआत में दिक्कत लगेगी कि भाई ऐसा तो हमने किसी ने पढ़ा नहीं ना, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सीखना है बस। ये मान लो करो मैं सीख सकता हूँ बस। क्या समझे, देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, तो बड़ा क्या रहा पानी, तो हम जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है एल्कोहल, एल्कोहल जो पहले थी आज भी उतनी ही रहेगी। तो एल्कोहल यहाँ से देखो 50% मतलब 4.5 लीटर एल्कोहल है, 4.5 लीटर एल्कोहल है। तो अब तुम कह रहे हो एल्कोहल अब 30% के बराबर है, हम कह ठीक है 30% 4.5 के बराबर, 30% 4.5 के बराबर, तो 100 किसके बराबर है, 100 मतलब टोटल आ जाएगी, करेक्ट। तो 15 गुणा, तो 100 में भी 15 गुणा, एक एल्कोहल 10 तो 15 लीटर। 9 लीटर पहले था, अब 6 लीटर और मिलाया गया, वो क्या मिलाया गया, पानी, उत्तर का, राइट। अगला तरीका समझो, ये तरीका तो ये हो गया इसमें, राइट। अब एसपी रूल समझो, एसपी रूल, इससे पार्ट और कुछ नहीं है। एसपी रूल हमने आपको बताया है, क्या बताया, बढ़ने वाली वो वैल्यू इधर, कमी वाली इधर, ये आपको बताया है A/B होगा, वृद्धि वाली और कमी वाली A प्लस के A/B, राइट। समझ में आ रही। यहाँ जो एल्कोहल है वो अब कितना हो गया है, बोलो 50% पहले था, ये तीसरा तरीका है। इस तरीके से फास्ट कुछ है ही नहीं, और जो हमने इसके पहले वाला तरीका बताया है वो तरीका, और इससे फास्ट कुछ है ही नहीं, ये वाला एसपी रूल। 50% एल्कोहल था, अब एल्कोहल कितना हो गया 30%, तो 50 पे कितने की कमी भाई, बोलो 50 से 30 हो गया 20 की कमी, 50 पे 20 की कमी, तो 50 पे 20 की कमी हो गई, 50 पे 20 की कमी वाला इधर लिख दिया हमने, राइट। 2/5 की कमी, तो वृद्धि कितनी, देखो 2 तो यही रहेगा, इस 5 में क्या 2 इंक्लूड है, 5 में 2 इंक्लूड है तो 3 आ जाएगा, 2/3 की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि मतलब 2/3 की वृद्धि। 9 लीटर था, 9 का 2/3 निकालो, 6 लीटर वृद्धि हो जाएगी। समझ आई नहीं आई, समझने की कोशिश करना है, समझो इस चीज को। 50% एल्कोहल था, हम एसपी रूल लगा रहे हैं, 30% एल्कोहल हो गया है, तो 50 पे 20 की कमी हो गई, 2/5 की कमी, वृद्धि कितनी 2/3 की, 2/3 की वृद्धि, 9 लीटर का 2/3 निकालना है, 9 का 2/3 कितना होता है 6, उत्तर खत्म। 9 का 2/3 कैसे करोगे, देखो निकालना बहुत आसान है, 2/5 की कमी वाला इधर लिखोगे, ठीक है, वृद्धि हो गई तो इधर लिखना है 2/3। इसका मतलब क्या है, 3 पे 2 की वृद्धि वाला इधर है, 9 था अपना, 3 बराबर 9 तो 2 बराबर 6 लीटर, करेक्ट है। अब मेरे मित्रों आपको क्या करना है, इन वीडियो को फैला देना है और बता देना है लोगों को, मित्रों को, कि भाई इससे फास्ट कोई करा ही नहीं रहा है, और करा रहा हो तो मुझे बता भी देना, इससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अभी तो तुमने देखा क्या, अभी एलिगेशन में आने दो, चुटकियों में होंगे, जो तुम बनाते हो ना ऐसा वाला तरीका, ये जो करते हो ना, ये सब हटा देंगे, हर चीज थॉट प्रोसेस में लेके आ जाएंगे, मेरा वादा है। हर चीज माइंड में करोगे, मेरा वादा है, और फास्ट करोगे। नमस्कार मेरे